टाइम वेस्ट किए हुए हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि हमें ये पढ़ना क्यों चाहिए, या मतलब इसका यूज़ केस क्या होता है। आपने मैथ्स में तो पढ़ा होगा लीनियर रिग्रेशन क्या होता है या फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, पर कभी आपने इसको अपने रियल वर्ल्ड में यूज़ करा है कि हम इसका यूज़ क्यों करते हैं अपने रियल वर्ल्ड में, हम इस चीज़ का क्यों यूज़ करते हैं, ऐसा क्या बेनिफिट देता है जिसकी वजह से हम मशीन लर्निंग या अपने डाटा साइंस के मॉडल में इसका यूज़ करते हैं। तो आज यही चीज़ हम सीखेंगे कि हम इसका कैसे यूज़ करते हैं और क्या यूज़ कैसे है। और आज से हम अपनी डाटा साइंस में मैथ्स की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। मैथ्स की जर्नी मतलब कि डाटा साइंस में आपको पता ही होगा कि मैथ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, मतलब जिसका मैथ्स पकड़ है वो डाटा साइंस आसानी से कर सकता है। तो उसी को आज स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स गो द जर्नी, मतलब बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। मतलब बातें तो फिर भी होती रहेगी, पहले स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हम कुछ बात करेंगे कि क्या समझ में आया और मैथ्स कैसे पढ़े या क्या चीज़ें, ये लास्ट में करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम समझते हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन, मैंने आपको पहले लीनियर रिग्रेशन पढ़ा चुका, राइट। आज हम उसका ग्राफ, उसका मतलब कोड, मतलब ला के देखेंगे या फिर क्या होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम अब ये भी जान रहे थे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होती है। तो जैसे कि मान के चलो, कैसा एग्जांपल दूँ, मतलब जो आपको कैटेगोरिकल डेटा में देना होता है ना, जैसे कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, यस और नो में बताना है। क्या जो ये ईमेल है वो स्पैम है या नहीं, ये यस और नो में बताना है। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उसको हम लेते हैं अपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहते हैं। और लीनियर रिग्रेशन में हमारा आता है कंटिन्यूस वैल्यूज़, ठीक है। और लॉजिस्टिक में कैटेगोरिकल। लीनियर में आपको पहले समझा चुका हूँ, तो आई होप मुझे और समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और लीनियर वर्सेस लॉजिस्टिक में डिफरेंस भी देख लेते हैं। वाइल लीनियर रिग्रेशन मतलब जो कंटिन्यूस, जो मैं आपको बता चुका हूँ, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रोबेबिलिटीज़ या फिर कैटेगोरिकल वैल्यू प्रेडिक्ट करती है। यही समझो कि यस और नो, यस और नो, ये चीज़ें, ठीक है। तो अब हम कोड देखते हैं हमारे लीनियर रिग्रेशन का। तो सबसे पहले हमको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ चाहिए, तो हमने अपने नंपाई को इंपोर्ट करा, ठीक है। फिर मैटप्लॉटलिब का यूज़ इसलिए करेंगे ताकि हमको एक ग्राफ चाहिए, ताकि मैं आपको ग्राफ के हिसाब से समझा सकूँ कि हमारा लीनियर रिग्रेशन कैसे शो होता है, कैसे होता है। फिर हम अपनी एस्केलन लाइब्रेरी से पहले हम अपने ना इसको रीनेम ही कर लेते हैं यार, वर्सेस लॉजिस्टिक, ठीक है। लीनियर वर्सेस लॉजिस्टिक। तो न्यूमेरिकल पाइथन इंपोर्ट करी। फिर हमने अपना मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट SPLT से इंपोर्ट करा। फिर हमने एक लीनियर मॉडल, मतलब हमारी साइकिट लाइब्रेरी में से ना अपने लीनियर रिग्रेशन की फ़ाइल को बुलाया, इंपोर्ट करा। अब ये फ़ाइल कैसे इंपोर्ट होती है कि ना, जैसे ये जो एसक्यूएल लाइब्रेरी है ना, इसमें ना फाइल्स होएगी, ठीक है। अब ये फोल्डर होएगा, उसके अंदर अपने पास सारे वो पड़े होंगे कि लीनियर रिग्रेशन सब कुछ, ये तो उधर से हम, इसका मतलब ये होता है कि इस फ्रॉम इसमें से ना इंपोर्ट, जैसे आपने को किसी चीज़ को बाहर से मंगवाना है तो आपका क्या कहते हैं, इंपोर्ट कराना है, ठीक है। इंपोर्ट कराना है, ये चीज़ इंपोर्ट करानी है। वैसे ही इसमें भी सेम ही मतलब कि हमें ये चीज़ इंपोर्ट करानी है इधर से, ठीक है। तो स्टडी आवर्स हमने दिए np.array, एक एरे बनाया स्टडी आवर्स का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और एक एग्ज़ाम स्कोर्स का एरे बनाया 15 5 60 62 65 70 75 80 83 85 90, ठीक है। दो एरे बना लिए हमने। अब हमने अपने मॉडल में अब लीनियर रिग्रेशन को लेके भी तो आना पड़ेगा कि अगर हमने लीनियर रिग्रेशन का बनाना है तो हमने अपने लीनियर रिग्रेशन को लेके आना पड़ेगा ना। तो मॉडल इज इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन मॉडल डॉट फिट स्टडी आवर्स डॉट रिशेप, मतलब ये रिशेप कर देगा हमारे डाटा को -1 से 1 में। तो हमने अपने मॉडल को फिट करा,
उसकी रीशेप दी -1 से 1 एग्ज़ाम स्कोर्स, ठीक है। अब लाइन में ना प्रेडिक्ट करने के लिए हम लिखेंगे मॉडल डॉट प्रेडिक्ट स्टडी आवर डॉट रीशेप -1 से 1। अब स्कैटर मतलब ग्राफ बनाना है हमने अब बेसिकली, जो हमने मैटप्लॉटलिब का यूज़ किया था, अब उसका यूज़ करके हम अपना ग्राफ बनाएंगे ताकि ये जो हमने ऊपर लिखे है इसको शो कर सके। तो मैटप्लॉट क्योंकि हमने मैटप्लॉटलिब को किससे इम्पोर्ट करा था, PLT से। तो PLT डॉट स्कैटर स्टडी आवर्स और एग्ज़ाम स्कोर्स लिख दिए। कलर हमने दिया ब्लू और लेबल्स हमने दे दिए डाटा पॉइंट्स, ठीक है। ऑल क्लियर। अब क्या होता है, PLT डॉट प्लॉट करेंगे। अब जो लाइन है वो आएगी कलर रेड, ये दिखाएगी लीनियर फिट को, और जो लेबल होंगे वो हमारे दिखाएंगे डाटा पॉइंट्स को कि हमारा डाटा इधर इधर है, और जो लीनियर रिग्रेशन जो फिट हो रही है वो हमारी दिखाएगी कलर रेड में। स्टडी आवर्स लाइन, ठीक है, ये लाइन देख लो, प्रेडिक्ट मॉडल था हमारा, और एग्ज़ाम स्कोर्स, ठीक है। अब एक्स लेबल पे हमारे स्टडी आवर्स, वाई लेबल पे हमारे एग्ज़ाम स्कोर। तो लीनियर रिग्रेशन स्टडी आवर्स वर्सेस एग्ज़ाम स्कोर, PLT डॉट लीजेंड, लीजेंड से ये हमारे ऊपर लीजेंड में आ जाएंगे, और PLT डॉट शो से ग्राफ दिखाएंगे, तो ये हमारा लीनियर रिग्रेशन का एक ग्राफ बन गया। अब ये लीनियर रिग्रेशन का ग्राफ ऐसे जा रहा है। अब ना ये देखो, ये तो सही बना है। अब मेन बात आती है कि हम ना लॉजिस्टिक रिग्रेशन का क्यों यूज़ करते हैं। अब कोई बंदा है, मैं आपको ना इंश्योरेंस कंपनी से एक एग्जांपल देता हूँ कि ना हमारा एक इंश्योरेंस कंपनी का ग्राफ है, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादातर लोग 30 से 40 वाले करा रहे हैं अपने, मतलब रिग्रेशन में उनका मॉडल आ रहा है वो करवा रहे हैं। लेकिन कई 90 वाले हैं, उन्होंने 70 से 80 वाले उन्होंने भी करा लिया। तो उनका जो आउटलायर है ना, तो जो आउटलायर्स, उन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए हम अपने लीनियर रिग्रेशन का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें तो स्ट्रेट लाइन जाती है और उसमें ना कर्व्ड ऐसे जाके ऐसे जाता है। लाइक मैं आपको बताऊंगा अभी, जैसे ये देखो, इसमें ये देखो, ये आउटलायर, ये तो ऊपर वाले लेगा ना इसके लीनियर रिग्रेशन, ये वाले को सही मानेगा, इसको तो फॉल्स मानेगा नीचे वालों को। तो होता है जैसे ये भी वही सेम ही एग्जांपल है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया उसी से रिलेटेड ये एक और एग्जांपल है, ठीक है। स्टडी आवर्स बाइनरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पास फेल NP डॉट एरे 0 0 0 0 1 1 1 1 1। वही सेम, एक बार फिर से देख लो कि मॉडल बाइनरी में सबसे पहले हम अपने लीनियर रिग्रेशन को कॉल करेंगे। ये एक टाइप का फंक्शन कॉल करने जैसा ही होता है। लीनियर रिग्रेशन को बुलाया, ठीक है, फिट करा हमारे स्टडी आवर्स बाइनरी को, उसको रिशेप करा -1 से 1 तक, पास फेल जो हमने दूसरा एरे बनाया, इन सबको डाल दिया, फिट कर दिया, ठीक है। अब इसको प्रेडिक्ट करना है, तो मॉडल बाइनरी डॉट प्रेडिक्ट करा स्टडी आवर बाइनरी डॉट रिशेप -1 से 1, जैसे सेम ऊपर करा वैसे यहाँ पे करा। अब नीचे आएंगे, नीचे अब आगे प्लॉट करने के बारे। प्लॉट में जैसे कि हमने पहले भी सीखा था कि प्लॉट डॉट स्कैटर स्टडी आवर्स बाइनरी, पास फेल, कलर इज इक्वल टू ब्लू, लेबल्स डाटा पॉइंट, और दूसरे में लाइन बना रही वही रेड, लीनियर फिट ये लीनियर लाइन को शो कर दी है, ठीक है। तो वही एक्स लेबल दे दो, मतलब जो मर्जी लेबल दे सकते हो आप, एक्स की जगह कोई मर्जी दे दो, वाई की जगह मतलब कोई मर्जी लेबल दे दो, ठीक है। और टाइटल लीनियर रिग्रेशन ऑन बाइनरी आउटकम, और वाई की जो लिमिट है वो -0.5 से 1.5 होनी चाहिए, मतलब -0.5 से 1.5, ये भी आप अपने आप दे सकते हो, ठीक है। और लीजेंड, ये वाले लीजेंड हो गए, और शो करा ग्राफ को। तो ये देखो, ये काफ़ी, ये जो आउटलायर सारे हैं, जैसे मैंने आपको पीछे एक एग्जांपल दिया वैसे ही इधर एक एग्जांपल है, ठीक है। तो काम करने में और क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये देखो, ये आउटलायर सारे हैं, तो इसकी वजह से मतलब ये डाटा फेल कर जाता है, कभी कभी लीनियर रिग्रेशन उतना अच्छा आउटपुट नहीं दे पाता जितना हम चाहते हैं। अब मैं आपको ना इसका लीनियर रिग्रेशन मतलब पढ़ना क्यों चाहिए या क्या यूज़ केस है, जैसे कि हमने डीप लर्निंग में भी देखा वेट वाला कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने पहले पढ़ाया था आपको,
कि y इज इक्वल टू एम एक्स वेट एक्स प्लस बी बायस प्लस बायस, वो सारा ना लीनियर रिग्रेशन से ही है। मतलब ये मतलब वन ऑफ द मेन मतलब सबसे बढ़िया टॉपिक है लीनियर रिग्रेशन पढ़ने का। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए ना, मतलब एक एक कंसेप्ट क्लियरली सारा कुछ चाहिए, तो मेरे को बताना, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे अपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे। ये देखो मैंने जैसा आपको बताया था, ये कर्व शेप का होता है ऐसा, तो ये आउटलाइर्स को कवर कर लेता है, ये ऐसी शेप में जाता है तो कवर कर लेता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है वन वन बाय वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स एम एक्स प्लस बी, वही वाला सिग्मोइड फंक्शन होता है ये एक तरह का, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डेफ सिग्मोइड एक्स करा, ठीक है। रिटर्न हम कर रहे हैं 1/1 प्लस एन पी डॉट एक्सपोनेंट ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। और x इज इक्वल टू क्या है, एन पी डॉट लाइन स्पेस, मतलब -10 से 10 आना चाहिए और 100 होनी चाहिए, ठीक है। और x लेवल क्या है, x y लेवल क्या है, सिग्मोइड ऑफ x, जैसे देख सकते हो सिग्मोइड ऑफ x। टाइटल क्या है, सिग्मोइड फंक्शन। और ग्रिड क्या है, ट्रू, मतलब ग्रिड होनी चाहिए, मतलब ये जो दिख रही है ना आपको बीच में लाइन है, इसका मतलब होता है ग्रिड्स, तो ये ग्रिड्स होनी चाहिए, ठीक है। तो अब पी एल टी डॉट ग्रिड ट्रू और पी एल टी डॉट शो करेंगे तो ये हमारे पास फंक्शन आ जाएगा, ये फंक्शन आ गया। और यही हमें चाहिए था कि मतलब कि है ना, काफ़ी जो लीनियर आप खुद मतलब ट्राई करके देखना। एक्यूरेसी स्कोर टेस्ट मैं अभी नहीं तो मान के चलो यहाँ से 2 से पहले, चलो हाँ मैथ्स की सीरीज़ ख़त्म होने के बाद ना, मैथ्स की सीरीज़ में आएगा आपके पास कॉन्फिडेंशियल इंटरवल एक्यूरेसी टेस्ट स्कोर, इसी सीरीज़ में मैं आपको सिखाऊंगा। 2 to 3 क्लास गो एम, उसके बाद हम जरूर वो ये क्लास आएगी, उसको ध्यान से लगाना। उससे ना एक्यूरेसी से आपको ये पता लग जाता है कि कौन सा मॉडल फिट करने पे कितना उसका एक्यूरेसी स्कोर आ रहा है, कितना अच्छा वो चल रहा है या कितना अच्छा नहीं चल रहा, ये सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। तो ये सीखना बहुत ही मतलब बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब ना यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं मैंने, जैसे प्रेडिक्टिंग एक कंटिन्यूस वाले एग्जांपल जैसे लिखे हुए हैं, ऊपर दिया था प्रेडिक्टिंग एग्जाम्स फॉर बेस्ड ऑन स्टडी आवर्स। ग्राफ मैंने आपको लीनियर रिग्रेशन कर दिया, वही चीज़ें लिखी हुई जो मैं आपको ऊपर समझा के आ रहा हूँ। अब सिग्मोइड फंक्शन में क्या होता है ना, हाँ, जो 0 से 1 तक प्रोबेबिलिटी रेंज रहती है सिग्मोइड फंक्शन की, ये बात याद रख लेना कि जो सिग्मोइड फंक्शन है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी रेंज 0 से 1 तक रहती है, ठीक है। अब करते हैं हमारे पास लॉग ओड्स और लॉग इन्स। अपना मतलब लॉग ओड्स क्या होते हैं, ये ना नेचुरल एल्गोरिथम होते हैं ओड्स के, ठीक है। अब जैसे आपने सुना होगा फ्रैक्शन ऑफ पी डिवाइड बाय 1 माइनस पी, 1 बाय फ्रैक्शन ऑफ पी माइनस 1 माइनस पी, ठीक है। तो उसी का यूज़ करके सबसे पहले हम क्या करते हैं, नमपाई लेते हैं, तो नमपाई डेली न्यूमेरिकल पाइथन, उसके बाद हमने पाइपलॉट बनाया। अब मैं ये जो आपको लोगोट्स है ना, इसको हमको सही बताऊँ ना तो डिटेल में सीखने की ज़रूरत है। इसकी पूरी की एक क्लास बन सकती है 1 घंटे की, मतलब 1 घंटे तो नहीं लेकिन कम से कम भी ना हाफ एन आवर की क्लास चाहिए मुझे ये पूरी अच्छी तरह समझाने के लिए। तो आज मैं इसका कोड करके दिखा देता हूँ, कल से ना आपा मैथ्स खुद से सोल्व करके देखेंगे इधर। मतलब जैसे आज कोड कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम इसके पीछे का रीज़न जानेंगे, हर कोड के पीछे का, कि इसके पीछे मैथ्स क्या लग रही है या क्या क्या मैथ्स के फॉर्मूलेस लग रहे हैं, वो चीज़ें क्या लग रही हैं। तो आई थिंक सो वो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने ये जो कोड चला रहे हैं उसके साथ साथ अगर हम मैथ्स इसके पीछे का जानते रहेंगे ना, तो एक तो हमारा इंटरेस्ट भी बना रहेगा, ठीक है, और एक हमको मतलब मज़ा भी आएगा करने में। तो आज आज ना सिर्फ ये जान लो कि किस लिए करते हैं, मतलब कोड देख लेते हैं, कल हम इसका पूरे का मैथ जानेंगे। सिग्मोइड फंक्शन का याद रखना, मुझे भी याद दिला देना, सिग्मोइड फंक्शन, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और एक अपना ये लोगिटोड्स, ठीक है। तो इसका कोड सिंपल, मतलब इसमें मतलब जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ये वाला बनता था, इसमें ये वाला बनता है,
अब इसमें क्या होता है, numpy एज np, मैटफ्लोट लोइब डॉट पाईफ्लोट एज plt। तो इसमें प्रोबेबिलिटी वैल्यू जाती है 0 से 1 तक। np डॉट लाइन स्पेस में ना 0.01 से 0.99 तक, ठीक है, 100। और ओट्स मैंने जैसे आपको ऊपर बताया, p डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाई 1 माइनस p। ठीक है, ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ है एक तरफ के, ये मान के चलो, ठीक है। लोग ओट्स क्या करेंगे, अब इन सबको आपको को लोग में लाना पड़ेगा। ये जो ओट्स है इसको लोग में लाना, ठीक है। अब इसको लोग में लाना ही लोग ओट्स कहलाता है। अब ये क्यों लाते हैं, इसके पीछे का क्या रीज़न है, ये जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि कल की वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो कलर हमने टैब रेड दिया, एक्स लेबल सेट करा प्रोबेबिलिटी, वाई लेबल हमने ओट्स सेट करा, कलर इज इक्वल टू कलर, प्लॉट करा पी सेट ओट्स, कलर इज इक्वल टू कलर, एक्सिस इज इक्वल टू वाई। आई थिंक मुझे ये सब चीज़ें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ये पहले से करके आ चुके हो और मैं पहले भी कितनी बार करा चुका हूँ ये चीज़ें। अब एक्सिट, ये ध्यान से देख लो, जो एक्सिस 2 है ना, वो ट्विन ऑफ एक्स है। ट्विन मतलब अपनी भाषा में ट्विन क्या होता है, जुड़वा, ठीक है, जुड़वा लेकिन उल्टा, ठीक है। जैसे ये देखो, ये उल्टा है और जुड़वा है, ठीक है। फिर तो टाइट लेआउट करेंगे, टाइटल देंगे हम और वर्सेस प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ठीक है। अब ट्विन ऑफ एक्स बन गया, ठीक है, और उसका कलर हमने टैब ब्लू दे दिया। अब लेबल सेट कर दिया लोग ऑफ ओट्स, ये जो है ये लोग है लोग ऑफ ओट्स, ये ओट्स है, ये है लोग ऑफ ओट्स, ये ब्लू वाला, ठीक है। अब हमने जो लोग ओट्स है, कलर इज इक्वल कलर, टिक पैरामीटर्स दे दिए, एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई एक्सिस पे लेबर कलर इज कलर, जो कलर दिया वही कलर, ठीक है। अब लेआउट, जो टाइट लेआउट, ध्यान से देखो कहाँ पे है, कि ये जो हमने लेआउट था ना, ये सारा जो लेआउट था इसको सेट कर दिया। ये भी एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, ये जो सारा लेआउट था इस सारे को फिक्स कर दिया। फिर टाइटल दिया हमने ओड वर्सेस प्रोबेबिलिटी, और ग्रिड हमने ट्रू कर दिया, जो ये जो ग्रिड लाइंस दिख रही है बीच में हमने ट्रू कर दी, ठीक है। फिर हमने पी एल टी डॉट शो करा, ताकि शो फंक्शन का क्या काम होता है कि वो ग्राफ दिखाना, ठीक है। अब ये शो फंक्शन से ग्राफ दिख गया। अब ये ब्लू लाइन से आया ये रेड लाइन, अब दोनों मैच करी, ठीक है। तो ये देखो लोग ओड फंक्शन और ओड फंक्शन। अब इसका क्या यूज़ होता है, मतलब लोग ओड फंक्शन को किस लिए यूज़ करते हैं। एक बार ना आज अपन ने मोटा मोटा समझ लिया कि लीनियर रिग्रेशन, लॉजिक रिग्रेशन और लोग ओड का कौन कौन सा ग्राफ बनता है। अब इसके यूज़ केसेस क्या है, कि हम किस जगह कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसके पीछे का बिहाइंड मैथ्स, कि मैथ्स क्या लग रहा है। मतलब मैथ्स अभी तो अपन ने छोटा मोटा देखा है, कि ये वाला जो मैथ्स देखा है ये तो मतलब समझने के लिए है बस, पर इसके पीछे क्या मतलब रियलिटी में मैथ्स लग रहा है, इसका क्या यूज़ केस है रियल लाइफ में। मतलब आपको पता होगा डाटा साइंस क्या करती है, रियल लाइफ वर्ल्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करती है, ठीक है। तो इसका रियल लाइफ में क्या यूज़ है, ये सब चीज़ें देखने के लिए ना अपने को मतलब एक मतलब प्रॉपर मतलब 1 घंटा बैठना पड़ेगा, सही बताऊँ तो। मतलब 20 मिनट या 30 मिनट का काम नहीं है ये। तो हम कल इसके बारे में और समझेंगे, मतलब डिटेल से। अब मैथ्स की सीरीज ही चलाते हैं मैं तो कहता हूँ। अब आप मशीन लर्निंग के जो पीछे जो मैथ्स लगता है ना, अब वो स्टार्ट करेंगे और एंड तक, मतलब जब तक मैथ्स समझ आ जाता है ना सारा, तब तक करके छोड़ेंगे, ठीक है। एंड तक जाएंगे और पूरा मैथ्स भी समझेंगे, सब कुछ करेंगे हम। तो बस आज का यही लेक्चर था। मतलब मैं मानता हूँ कि आज मैं इतना नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, बट कल से ना, कल से हम जो मैथ्स है उस पर मतलब बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद हम अपने मशीन लर्निंग के मॉडल्स बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक बार मैथ्स समझ आ गया, उसके साथ साथ मशीन लर्निंग के मॉडल बना दिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको फिर कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मेरी आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। तो लास्ट में एक ही बात, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। ओके।